नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम मॉनिटर में। शिक्षकों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और खास करके नियोजित शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है। और ये बदनाम करने की जो कोशिश है वो यूट्यूबरों के द्वारा किया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों के खिलाफ लगातार असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि घोर निंदनीय है। ऐसे यूट्यूबर्स जो शिक्षकों के प्रति ऐसी नजरिया रखता है, ऐसे असंवैधानिक शब्द का प्रयोग करता है, ऐसे यूट्यूबरों का श्याम मॉनिटर चैनल घोर निंदा करता है। दरअसल अब नियोजित शिक्षकों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, के पाठक जो कि जून 2023 से 2024 तक लगातार शिक्षा विभाग के एसीएस रहे, शिक्षा विभाग के तमाम कील कांटों को उन्होंने निकाल दिया। अब जब एस सिद्धार्थ महोदय ने एसीएस का पदभार ग्रहण किया है तो इस तरह के यूट्यूबर्स को अब पच नहीं रहा है। आप सभी को भली भांति याद होगा कि तमाम नियोजित शिक्षक एवं शिक्षक प्रतिनिधियों ने एस सिद्धार्थ को एसीएस बनने के बाद बधाइयां दी थी और शिक्षकों में खुशी की लहर थी कि अब शिक्षा विभाग में ईमानदारी से काम होगा। लेकिन अब कुछ यूट्यूबरों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। दरअसल इन यूट्यूबरों को पेट में दर्द क्यों शुरू हुआ है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले इन यूट्यूबरों के घटिया बात को आप सबसे पहले सुनिए कि किस तरह से अमर्यादित शब्द का प्रयोग ये कर रहे हैं। औकात नहीं है, औकात बोली नहीं फूरेगा। जो मास्टरवा को भरम है ना कि हम झांसा दे देंगे, एक बात समझ लीजिए कि जब शुरू होगा ना एक्शन तो बाप बाप थरथराने लगेगा, थरथराना। समझ गए? औकात कुछ नहीं है। 6 महीना में पाठक समझा दिया ना कि तेरा क्या औकात है। सो सब विधायक मंत्री मुखिया का जितना रिलेटिव थे स्कूल पहुंच गए ना। हम स्कूल नहीं करेंगे, दस्तखत सिग्नेचर किए चल देंगे घूम। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह के ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बाप बाप करने लगिएगा, तेरा क्या औकात है, इन तमाम अमर्यादित शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के यूट्यूबर अब इस तरह के शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इस पर हम आते हैं। अब दरअसल वीडियो की शुरुआत में ये यूट्यूबर महोदय इसी पत्र का हवाला देते हैं जो कि 14 जून को निकाला गया और ये कह रहे हैं कि नए एसीएस एस सिद्धार्थ महोदय शिक्षकों से खासा नाराज है। उन्होंने हमको फोन करके बताया कि हम शिक्षकों के कार्यक्रम से खुश नहीं हैं, हम परेशान हैं। लेकिन मैं तमाम नियोजित शिक्षकों के साथ साथ अन्य शिक्षकों को ये बताना चाहता हूं कि ये बरबोलापन साफ जाहिर करता है कि ये झूठ बोल रहे हैं और शिक्षकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस यूट्यूबर को ये पता नहीं हो कि के पाठक 1 साल शिक्षा विभाग में रह चुके हैं, वो वीडियो में जैसा कि आपने सुना होगा कि 6 महीने में बता दिया कि आपका औकात क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जून 2023 से जून 2024 तक के पाठक लगातार 1 साल शिक्षा विभाग में रही हैं और इनको ये भी पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे यूट्यूबर का मानसिकता क्या है। दोस्तों, हमने इनका ये वीडियो देखा, हमें बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत बुरा लगा। हमने सोचा कि इस वीडियो बनाने के पीछे का राज क्या है। हमने अंदर खाने में जाने की कोशिश करी। हमको ये बात पता चला कि दरअसल ये अब नियोजित शिक्षकों को बदनाम क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ महोदय ने हाल ही में टोल फ्री नंबर जारी किया है और इस टोल फ्री नंबर पर इन्होंने शिकायत करने की बात करी है। और जाहिर सी बात है कि इस शिकायत पर तमाम आम लोगों के अलावा शिक्षक भी इनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। और शिक्षक जो इनसे शिकायत कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि साहब, शिक्षा विभाग में शैक्षणिक वातावरण विद्यालयों में बना है, लेकिन इसके अलावा शिक्षा विभाग में बहुत सारी अनियमितताएं हुई है, बहुत सारा स्कैम हुए हैं। जैसे फ्री फाइव स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, समरसेबल लगाए गए हैं, बेंच डेस्क की खरीदारी की गई है। तमाम खरीदारी में बहुत ही व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुआ है और शिक्षकों के द्वारा जो शिकायत की गई है
वो बिहार के तमाम विद्यालयों के शिक्षकों ने इस बात को लेकर एसीएस के सिद्धार्थ से बातचीत करी है कि साहब हमारे विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण तो अच्छे हुए हैं, लेकिन विद्यालय में बेंच डेस्क की खरीदारी की गई है, विद्यालय में फ्री फैब स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, विद्यालय में समरसेबल गड़ाए गए हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों में भारी पैमाने पर अनियमितता हुआ है और विभागीय आदेश को ताक पर रखकर बहुत सारे घोटाले किए गए हैं। इस चीज़ को लेकर सिद्धार्थ महोदय के पास बहुत सारी शिकायत गई है और इस शिकायत को देखते हुए नए एसीएस एस सिद्धार्थ महोदय ने एक पत्र जारी किया और उस पत्र में स्पष्ट कहा है कि बिहार के तमाम विद्यालयों में विभिन्न स्तर पर जो जांच हुए हैं, कहीं न कहीं प्रथम दृष्टि उसको देखने से ये पता चलता है कि इसमें व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है और हम पूर्व में जितने भी जांच हुए हैं विभिन्न स्तरों पर, उस स्तर पर हम फिर से एक कमेटी गठित करेंगे और उस कमेटी के माध्यम से पुनः हम विद्यालयों की जांच करवाएंगे। और इसको लेकर 14 जून को उन्होंने पत्र जारी किया है। इसी पत्र का हवाला देकर ये अनुभवी पत्रकार जो है इन सारी चीज़ों का ताना बाना बुने हैं और ये स्पष्ट कह रहे हैं कि शिक्षक विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं। दोस्तों, आप भली भांति जान रहे हैं कि पिछले 1 साल से सेल्फी कार्यक्रम चल रहा है। तमाम शिक्षकों को जितने बजे समय सीमा निर्धारित किया जाता है उतने समय पर विद्यालय में उपस्थित होने को कहा गया और उस तमाम शिक्षकों के द्वारा उस समय सारणी का अक्षरशः पालन किया गया और 100 समय विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई गई। नोट कैम के माध्यम से शिक्षकों ने सेल्फी लेकर सेल्फी भेजा। इसके बाद अटेंडेंस शीट का भी नोट कैम से सेल्फी लेकर के भेजा गया और इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद भी ये महान यूट्यूबर महोदय बिहार के तमाम शिक्षकों पर लांछना लगा रहे हैं कि शिक्षक विद्यालय आना नहीं चाहते हैं और ख़ास करके नियोजित शिक्षक को, और ये इसके बावजूद भी कर रहे हैं मास्टरवा। कितना निंदनीय है इस तरह की बात करना और कितने नीचता पर उतर गए हैं ये यूट्यूबर महोदय, आप भली भांति स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को नए एसीएस महोदय पर पूर्ण भरोसा है और उन्हें ये भी आशा और विश्वास है कि नए एसीएस महोदय पूर्व में विद्यालय में हुए तमाम अनियमितताओं की सघन जांच करवाएंगे और इस सघन जांच पर कार्रवाई भी होगी, ये बिहार के तमाम शिक्षकों को आशा और विश्वास है। और आपको मैं एक और अपडेट्स दे दूं कि इन तमाम अनियमितताओं के खिलाफ किसी जिला में आदेश भी जारी हो गया है कि इस पर फिर से रिव्यू कमेटी गठित की जाए और इसकी सघन जांच की जाए और दोषी पर उचित कार्रवाई की जाए। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इन यूट्यूबरों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, चूँकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।